योग विज्ञान के अनुसार विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ के ऊपर भाग से प्राण शरीर से बाहर निकलने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और सहस्त्रार चक्र से प्राण बाहर निकलने पर जीव को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। अतः योग साधना के माध्यम से शरीर में प्रवाहित ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का अभ्यास किया जाता है, जिससे शरीर में प्रवाहित प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त की जा सके। योग विज्ञान के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब हम श्वास लेते हैं तब प्राण वायु का प्रवाह इन नाड़ियों में विभक्त हो जाता है। अतः ऊर्जा के प्रवाह को सहस्त्रार चक्र की ओर ऊर्ध्वगामी करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का बहाव आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसी नाड़ी के माध्यम से प्राण ऊर्जा का प्रवाह सहस्त्रार चक्र में होना संभव है। इस अभ्यास में सफलता पाने के लिए योग साधना के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान आदि अंगों का सम्मिलित रूप से योगदान होता है। यदि आप सचेत रूप से अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना, आकार देना और विस्तारित करना चाहते हैं तो आपको बंध के अभ्यास में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। हठ योग परंपरा में 3 प्रमुख बंध हैं। वे हैं जालंधर बंध अर्थात गले का ताला, उड्डयन बंध अर्थात पेट का ताला और मूल बंध यानी जड़ ताला। संयुक्त रूप से वे महाबंध या महान ताला बनाते हैं। सही ढंग से अभ्यास करने पर बंध शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा एकत्र करते हैं और उसे रोकते हैं। वे जीवन शक्ति के विभिन्न गुणों को जोड़ने और समेकित करने के लिए भी काम करते हैं। ऐसा ही एक यौगिक क्रिया है महाबंध या त्रिबंध। हमने पहले आपको महाबंध की प्रथम स्थिति के बारे में बताया था। आज हम आपको महाबंध या त्रिबंध की दूसरी विधि को या उसके लाभ, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। महाबंध या त्रिबंध की इस दूसरी विधि को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें, हथेलियों को घुटनों पर रखें और सुनिश्चित करें कि घुटने फर्श को मजबूती से छू रहे हों। अब आंखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल कर दें। नासिका छिद्रों से गहरी श्वास फेफड़ों में भरें। अब मुख से पूरी श्वास को बाहर निकालते जाएं और श्वास को बाहर ही रोक लें। सबसे पहले जालंधर बंध, फिर उड्डयन बंध और आखिर में मूल बंध इसी क्रम में लगाएं। जितनी देर तक आराम से बिना जोर लगाए बंधों और श्वास को रोक सकें रोकें। पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध और आखिर में जालंधर बंध को इसी क्रम में हटाएं जब आपको श्वास लेना हो। यह महाबंध का एक चक्र बनाता है। इसे बाह्य महाबंध भी कहते हैं, क्योंकि यह बाहर सांस रोककर महाबंध को लगाया जा रहा है। जितनी बार आप सहज महसूस करें उतनी बार इसके अभ्यास को दोहराएं। जब तक आप तैयार न हो जाएं, आरामदायक श्वास लेते हुए प्रत्येक दौर के बीच अपने शरीर को आराम करने के लिए पर्याप्त समय दें। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार या विशुद्धि चक्र पर या आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। महाबंध या त्रिबंध की इस दूसरी विधि को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस बंध का अभ्यास कर सकते हैं। वैसे महाबंध के लिए सिद्धासन और पद्मासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाबंध से तीनों बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध का लाभ प्राप्त होता है। यह पीनियल ग्रंथि के हार्मोनल स्राव को प्रभावित करता है और पूरे अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है। महाबंध से शरीर के क्षय, ह्रास, बुढ़ापे की प्रक्रियाएं थम जाती हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिका को पुनर्जीवन प्राप्त होता है। इसको करने से क्रोध शांत होता है। महाबंध अग्निमंडल में प्राण, अपान और समान का विलय कराता है, जो सभी प्राणायामों का अंतिम बिंदु है। इसके अभ्यास से प्राणों को शरीर के किसी एक भाग पर बांधा जाता है। इसके अभ्यास से योगी प्राणों को नियंत्रित कर सफलतापूर्वक कुंडलिनी जागृत करता है। महाबंध ध्यान के पूर्व मन को अंतर्मुखी बनाता है। यदि महाबंध के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त हो जाए तो यह मुख्य चक्रों में प्राण को पूरी तरह से जागृत कर सकता है।
मन की चंचलता पर नियंत्रण करने एवं शरीर को ध्यान की स्थिति के लिए तैयार करने में सहायक बनाता है। प्रजनन अंगों से संबंधित नाड़ियों की अनावश्यक उत्तेजना को शिथिल करने में सहायक होता है। इस योगिक क्रिया के अभ्यास से मन शांत व ध्यान एकाग्रता में वृद्धि होती है। प्राणवायु का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश संभव होता है, जिससे शरीर के चक्रों को जागृत करने में शीघ्र सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाबंध को त्रिबंध के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में महा शब्द का अर्थ महान या सर्वोच्च होता है। यह 3 प्राथमिक बंधों को एकीकृत करता है, जिन्हें त्रिबंध या ट्रिपल लॉक भी कहा जाता है। महाबंध शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा तालों पर महारत हासिल करने में मदद करता है। संस्कृत शब्द बंध का अनुवाद होता है। योगी जीवन बंधन या ताला शक्ति के ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने, एकत्रित करने और निर्देशित करने के लिए बंध लगाते हैं। यह ऊर्जा, जिसे प्राण कहा जाता है, शरीर में हजारों ऊर्जा चैनलों के माध्यम से चलती है। महाबंध शरीर के महत्वपूर्ण ऊर्जा तालों पर नियंत्रण की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। यह शक्तिशाली तकनीक जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। प्राचीन योग शास्त्र भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर इसके गहरे प्रभाव के लिए इसका सम्मान करते हैं। शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ये चक्र ऊर्जा के अंदरूनी प्रवाह को प्रकट करते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम करते हैं। महाबंध या त्रिबंध की इस दूसरी विधि से चक्र को सक्रिय करने में मदद मिलती है। महाबंध की इस दूसरी विधि द्वारा शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को संयमित किया जा सकता है। यह चक्र प्राण की प्रवाहना और ऊर्जा के संचरण में भी मदद करते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बढ़ावा देते हैं। जब व्यक्ति महाबंध या त्रिबंध की इस दूसरी विधि का अभ्यास करता है तो उसके शरीर के 7 चक्रों को संरक्षित रखने और संचालित करने में मदद मिलती है। यह आत्मा के साथ समरसता और ऊर्जा की स्थिति को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे व्यक्ति शांति, स्वास्थ्य और सामर्थ्य की अनुभूति करता है। कुछ ऐसी स्वास्थ्य स्थितियां हैं जिसमें महाबंध को पूरी तरह परहेज करना है। इनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पुराने अल्सर, हार्निया, स्ट्रोक का इतिहास या पक्षाघात आदि शामिल हो। इसके अलावा श्वसन संबंधित समस्याओं वाले व्यक्तियों को भी इसके अभ्यास में सावधानी बरतनी चाहिए। यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि महाबंध सहित सभी बंध मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित नहीं है। यह पेट और पेल्विक क्षेत्रों पर उनके तीव्र प्रभाव के कारण है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी, मस्तिष्क की किसी चोट के कारण स्कल यानी खोपड़ी के अंदर दबाव या वर्टिगो के रोगियों, सिर घूमना या चक्कर आना को यह आसन न करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को सर्दी या जुकाम हुआ है, उन लोगों को भी महाबंध की इस दूसरी विधि का अभ्यास नहीं करना चाहिए। महाबंध या त्रिबंध या किसी भी बंध का अभ्यास खाली पेट में ही करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार की मुद्रा को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग करें तो बेहतर होगा। योग को हमेशा सही मुद्रा में और सही जानकारी के साथ करना ही चाहिए। तो यह था महाबंध या त्रिबंध की दूसरी विधि को करने का तरीका, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।